विमान चलाया करते थे। हम वो हैं जो पाताल में बाण मारकर गंगा निकाल दिया करते थे। हम वो हैं जो एक बाण से समुद्र को सोखने की क्षमता रखते थे। 3 दिन जब बीत गए, समुद्र में विनय नहीं मानी, विनय न मानत जल निहर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोक्त भय भी हुए तभी। और लक्ष्मण से बोले, जाओ मेरा बाण लेके आओ, मैं इसे सुखा देता हूँ, मैं जाना है ना लंका। इतनी क्षमता, एक बाण से हम समुद्र सुखा सकने की क्षमता रखते थे। और समुद्र पे सेतु बना लेते थे, पुल बना लेते थे। तो भला ये अतीत हम भूल जाएं, इससे हमें गौरव होता है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। और ये बात भारत में ही नहीं, संसार में कहीं भी रहने वाला हिंदू इस बात को मानेगा कि हमारे जो धर्म का आधार है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रासाद बना हुआ है, महल बना हुआ है, उसकी आधार शिला, सुदृढ़ आधारशिला, नींव को कहते हैं आधारशिला, वो कौन है? वेद। और आज मैं आपको वेदों के बारे में कुछ बताने जिससे आप भी गौरवान्वित होंगे। उस समय जब पूरा संसार अभी अच्छी तरह सभ्य नहीं हुआ था, यहाँ भाषाओं का विकास नहीं हुआ था, वहाँ हम लगे जगे, हम जाग गए और लगे जगे जगाने लगे विश्व को। वेद बच्चों विद ज्ञाने धातु से बना है। उस शब्द में ही ज्ञान है कि जो ज्ञान के भंडार हैं, वेदों अखिलो धर्म मूलम, जो हमारे वेद हैं हमारे हिंदू धर्म का मूल है, वहीं से हमारा हिंदू धर्म निकला है। और अब एक बात है कि वेद है प्राचीनतम ग्रंथ है। और ये मैं महिमा मंडन कर रही हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं आर्य हूँ, नहीं। पाश्चात्य विद्वान जब हम दासता की पीढ़ियों में जकड़े हुए थे, तब अंग्रेजों के समय में वो लोग प्रभावित हुए हमारी संस्कृति से। उन्होंने आके मैक्स मूलर, विंसनेट, कोलब्रुथ, रॉथ, न जाने कितने, उन्होंने वेदों को पढ़ा, उस पर शोध किया और ये माना कि सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा। उन लोगों ने भी माना कि वेद मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये संस्कृति सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद उसमें सबसे अधिक प्राचीन। तो एक यही मनुस्मृति में कहा गया, यही आज आधुनिक जो इन्होंने कहा वेदों की और लौटो, दयानंद जी उन्होंने भी यही कहा। पर एक प्रश्न उठता है कि ये वेदों का रचयिता कौन है, इन्हें लिखा किसने? तो ये अपौरुषेय माना गया, चाहे प्राचीन आचार्य हो या आधुनिक हो या भी पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने भी शोध करके यही बताया कि किसी ने अपने को उसका लेखक नहीं कहा। हम एक पंक्ति लिखते हैं, कहते हैं मैंने लिखी, इसके रचयिता मैं हूँ, मैंने ये नाटक लिखा। लेकिन वो देखिए कहते हैं ऋषियों मंत्र दृष्टारः, कि ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, अनवरत साधना से, अनवरत तपस्या से उन्हें वेदों के मंत्रों के दर्शन हुए। अंतःकरण में कहा जाता है सूर्य, अग्नि, सूर्य, वायु, अग्नि, ये 3 उस समय ऋषि थे। हम तो इन्हें देवता मानते हैं, लेकिन हमारे पुराने आचार्यों का कथन है और मैक्स मूलर इत्यादि का भी कथन है कि उस समय ये माना जाता था वैदिक काल में कि ये 3 ऋषि थे। इनको अंतःकरण में वेदों के दर्शन हुए और इन्होंने फिर शुद्ध परंपरा से अपने शिष्यों को वो बांटा ज्ञान। कर्ण परंपरा से श्रुति कान सुनकर शिष्य सीखते थे, इसीलिए वेदों को बच्चों श्रुति भी कहा जाता है, उसका एक नाम श्रुति है। उन्होंने इस परंपरा से दर्शन किए, अंतःकरण में दर्शन किए। पहले वेदत्रयी थी, ऋग्वेद, इनका क्रम भी यही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद अपेक्षाकृत नवीनतम है और कहते हैं ऋषि अंगिरा को इसके दर्शन हुए, तब उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसीलिए ऐसे ही नहीं कहते कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ। आज भी यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे कि सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, तो ये ऋग्वेद, इनके मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋचा। आज भी हम नाम रखते हैं ऋचा, पता लगता है हम वहीं से जुड़े हुए हैं। ऋचा कहा जाता है इसके मंत्रों को। जो ऋग्वेद वेद का पाठक होता है, मानो यज्ञ हो रहा है
और चारों वेदों के मंत्र पढ़े जाएंगे। तो जो ऋग्वेद के मंत्र पढ़ेगा उसे होता कहते थे, और जो यजुर्वेद के मंत्र पढ़ता था उसे अधर्व्यो कहते थे। जो सामवेद जहाँ से संगीत निकला हमारा, उसके पाठक को उद्गाता कहते थे, और आचार्य कहते थे अथर्ववेद के आचार्य पाठक को। और इन चारों को मिला के यदि कहना हो, आप ऋत्विक नाम कितना सुनते हैं, हमारे यहाँ ऋत्विक नाम रखा जाता है, ऋत्विज नाम रखा जाता है, ऋतिक कर दिया उसे। ऋत भी सत्य को कहते हैं, री ऋषि वाला री, जो सत्य को माने वो ऋतिक। रितेश जो सत्य को स्वामी हो, सत्य स्वरूप हो, सत्य ईश्वर स्वरूप होता है, ये बताने के लिए रितेश नाम रखा जाता है। हम वहाँ वेदों से जुड़े हुए। तो ये चारों आचार्य थे हमारे। वेदों की संस्कृति बेटा समन्वय की संस्कृति। वेदों में फूट को, अलगाव को बिल्कुल महत्ता नहीं दी गई। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ दस्यु संस्कृति, अन्य संस्कृति, अनेक रहन सहन, अनेक बोली भाषा वाले लोगों को स्वीकार किया गया। उनके संस्कारों से हम भी प्रभावित हुए और हमने भी उन्हें प्रभावित किया। कहा गया कि जैसे एक महानदी होती है, वो छोटी छोटी नदियों को लेके समुद्र में मिलती है, ऐसे भारत एक समुद्र है और वैदिक संस्कृति एक महानदी है। वो अन्य संस्कृतियों को, बोलियों को, पूजा पद्धतियों को, इनको लेके भारत रूपी सागर में समाहित है, भारत रूपी सागर में बह रही है। वेदों में साथ कहा गया कि सबको मित्र मानो। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि समीक्षिताम्। मित्र की दृष्टि से देखो सबको। क्यों? वो ईश्वर ही तो सबके अंदर है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक है वह ईश्वर एक है और उसे अनेक नामों से बोला जाता है। कहा गया कि साथ चलो, एक साथ होके चलो। संगच्छध्वं तं वदध्वं तं वो मनांसि जानताम् देवा भागो यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हम अपने नियत कर्मों को साथ मिलके करें। जैसे हम साथ बदध्वं, साथ बोले, साथ चले, साथ सारे कार्य करें। अलग अलग अलगाव रह के कुछ नहीं होता, साथ रहना है। अपना पराया क्या होता है? अयम निजा परो वेति गणना लघुचेताम चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये पराया है, छोटे दिल वाले सोचते हैं। ये उस समय की सोच है जब सभ्यता भारत की विकसित हो चुकी थी, कोई भेदभाव नहीं। उदार चरित्र वालों के लिए वसुधैव कुटुम्बकम ये सूक्ति है जो हम अपने भाषणों में बोलते हैं। वसुधा यानी धरती, एव ही परिवार, सारा संसार, सारी धरती तो हमारा परिवार है। और अपने लिए प्रार्थना नहीं करते थे ऋषि, क्या कहते थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, सब हों सुखारी। और आज आप क्या देख रहे हैं? लालच, कितना लालच। बेड के नीचे करोड़ों रुपए, बाथरूम में जिस लक्ष्मी को हम प्रणाम करते थे, पैर लग जाए तो माथे से लगाते थे, ये है आगे संस्कृति। आज हम दस्यु संस्कृति अपना रहे हैं। बाथरूम में टॉयलेट, उसमें जो होती है टंकी, उसमें हम लक्ष्मी माता को रख रहे हैं। आपाधापी मची हुई है, चोरी, भ्रष्टाचार। एक सूत्र में समाधान वेदों में किया गया। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंचित् जगतं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्यचित् धनम्। लीजिए, सारी आर्थिक समस्या का समाधान सब कुछ ईश्वर का है, सब यही रह जाएगा। इसलिए तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग के साथ भोग करो। मैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। त्याग करके देखो। हमारे यहाँ कहा जाता है जो अर्जित कर रहे हो, जो कमा रहे हो, सबसे पहले उसमें दान पुण्य के लिए निकाल दो। बड़ा भाई छोटे भाइयों के लिए कितना त्याग कर देता था, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता था। अब भी है हमारे गाँव में ऐसे लोग जो सोचते नहीं और अपना जो कमाते हैं उसमें से देते हैं। परिवार की तो देना सीखो। पहले परिवार वालों का करोगे, फिर पड़ोसी का करोगे, फिर
समाज का करोगे, फिर राष्ट्र का करोगे। एक और बात जो बहुत प्रभावित करती है कि हमारी वैदिक संस्कृति बहुत ही ज्यादा आशावादी थी। 100 साल तक जीना चाहती थी और हाथ पे हाथ रख के नहीं। कुर्वन् इहि कर्मणि जिजीवेशतं समाः। जिजीविषा थी, 100 साल तक जीने की इच्छा, पर कैसे? काम करके। कुर्वन् इहि कर्मणि, ये नहीं दूसरा मुझे लाके दे दे। और क्या कहते थे? पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं प्रव्रजाम शरदः शतं। मैं चलूं और अदीनाम शरदः शतं, मैं दीन ना बनूं 100 साल तक। यदि तू 100 साल तक जीवित रखना चाहता है तो जीऊं, पर मैं 100 साल तक देख सकूं, 100 साल तक चल सकूं, 100 साल तक बोल सकूं, 100 साल तक सुन सकूं और अदीनाम शरदः शतं। सबसे बड़ी बात, मैं दीन ना बनूं, किसी पे आश्रित ना हो जाऊं। तब शरदः शतं, 100 शरद देखूं। अब शरद ऋतु आने वाली है द्वार में, तो शरद देखूं मैं 100, पर अधीन होकर नहीं। और आज हमारे संतान, जरा सी निराशा, जरा सा संघर्ष, जरा सी असफलता, आत्महनन, नहीं जीना और मरना है। लेकिन अरे वेदों में पता है क्या कहा गया है? इसे पाप कहा गया है। आज मेरा यही संदेश है इस युवा पीढ़ी को, भावी नागरिकों को, भावी आर्य संतानों को। अरे राजाओं को भी वन में जाना पड़ा, उस राम के बारे में सोचिए। पर उनका राज मिलते मिलते वनवास मिल गया, वन में गए, किसी तरह रह रहे थे, टाइम समय इतना दिखा रहे थे, राक्षस कुमार की पत्नी का अपहरण हो गया, उन्होंने तो आत्महत्या नहीं की। वेदों में कहा गया है असुर्यानाम ते हि लोका अन्तेन तमसा प्रीता ते इत्यादि गच्छन्ति। वे जाते हैं वहां, ये के आत्महना जना, आसुरी नामक लोग हैं, अंधेरे से भरे हुए। वहां वे लोग जाते हैं जो कोई लोग आत्महत्या होते हैं, आत्महत्या करते हैं, सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक भटकते रहते हैं। हम जरा से आपसे राम को देखो, घर से निकाल दिया, कैसा था उनका उत्साह? समुद्र सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, घर से निकाले हुए का उत्साह, सागर जैसा विस्तृत और गंभीर। डरे नहीं, सेतु बना दिया। और यदि समुद्र ने जगह नहीं दी, पहले हाथ जोड़े 3 दिन तक, फिर कहा लाओ मेरा लक्ष्मण, मेरा सरासन आनू, इसे सौंप देता हूँ। सीता को लाए, उन्होंने तो आत्महत्या नहीं की। जब भी ऐसा मन में आए तो आपको ये सोचना है, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा आप आर्य संतान है, वही है साहस, वैसा ज्ञान, तो आपको आत्महत्या नहीं करनी है। वही है शांति, शांति की राह पे चलो, वही है शक्ति, वही तुम्हारे आर्य संतान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आएगी सकल समृद्धि। आकर्षण रखो जीवन के लिए, गिरो उठो, गिरो उठो, एक दिन जरूर आकर्षण रखोगे तो सकल समृद्धि, सारा वैभव तुम्हारे पास आ जाएगा। लक्ष्य प्रेरित बाण बनो, धनुष देश से जो छूटता है, बाण कब भग में ठहरता, देखते ही देखते फिर लक्ष्य का है भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण हो तो ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? बीच में विश्राम लेना चाहते हो, आत्महत्या करना चाहते हो, निंदनीय अपराध, प्रेत बन के भटकते फिरोगे। ये आज की युवा पीढ़ी को समझ लेना चाहिए। क्या हुआ सफलता में? ही तो मैं दिन करके शब्दों में आपका आह्वान करना चाहूंगी। अंत में सेनानी करो प्रयाण अजय, सेनानी करो प्रयाण अजय, भावी इतिहास तुम्हारा है, तुम्हें इतिहास बनाना है। आज हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, हजारों साल बाद तुम्हारा इतिहास पढ़े जमाना कि वो ऐसे थे, आत्महत्या करने वाले नहीं थे। भावी इतिहास तुम्हारा है। ये दीप अमा के बुझते हैं, हम लोग वरिष्ठ लोग अमावस्या के दीपक हम तो बुझ जाएंगे। ये दीप अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। आशावादी भवे, यशस्वी भवे, सफल भवे, शुभमस्तु।